अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं? चलें जी, अब देखते हैं कि हमारे पास जो ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसके रिलेटेड जो पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई हैं, इससे पहले हम की वीडियो आपने अच्छे से देखनी है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रही हैं, वो अच्छे तरीके से आपने देखनी है कि वो अगर आपने लेक्चर देख लिया तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आने वाली। अब देखें, पहला क्वेश्चन है इसका 1.1 एक्सरसाइज का। इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है इसके सारे पॉइंट्स इसके पार्ट्स के अंदर हमने ये देखना है कि ये रैशनल कौन से नंबर हैं और इररेशनल जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखें कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो इररेशनल रैशनल होते हैं, सॉरी। अब उसमें देखें कि दूसरी अगर तरीके से हम इसको देखते हैं कि जो डिवाइड करने से क्या होता है कि वो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है नंबर, वो आपका रैशनल नंबर होता है। अब अगर दूसरे तरीके से इसका इररेशनल की फॉर्म देखें तो जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इररेशनल नंबर होता है। जैसे डिवाइड करने के बाद दूसरी फॉर्म में अगर देखें तो डिवाइड करने के बाद डेसिमल के आगे वो नंबर रिपीट होते चले जाते हैं या रिपीट नहीं होते, वो उसकी सब टाइप्स हैं। लेकिन ये है कि वो डेसिमल के बाद रिपीट नंबर कॉन्टिन्यूसली चलते ही जाते हैं, वो खत्म नहीं होते, तो वो आपका क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। अब इसमें पहला पार्ट देखें, इसमें क्या है कि 2.353535। अब ये देखें यहाँ पे ये आके टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, यहां तक आके ये पूरा पूरा यहां तक इसका आंसर है। इसके आगे ये एंड सो ऑन नहीं है, आगे नंबर नहीं चल रहा, तो ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। उसके बाद ये देखें 0.6, इसके ऊपर ये कंजुगेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिपीटिंग नंबर है। तो ये जो 6 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.666, इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। अब ये एंड सो ऑन लगा दिया, इसका क्या मतलब है कि ये खत्म नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या है, जो खत्म नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूं कि जो खत्म नहीं होता वो आपका इररेशनल नंबर होता है। ये आपका बन गया रैशनल नंबर। ये आपका है इररेशनल नंबर, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या बन गया, इररेशनल नंबर। अब नेक्स्ट चलें, ये देखेंगे सेम पिछला क्वेश्चन, फिर से वही कि डेसिमल के बाद अब ये खत्म नहीं हो रहा, ये एंड सो ऑन है, हमें नहीं पता कि ये कहां तक जाके कहां तक चलता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये भी आपका क्या है, ये भी इररेशनल नंबर ही है। अब उसके बाद देखें, ये √7 है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं इससे पिछली वीडियो में कि जो प्राइम नंबर होता है, ये आपका प्राइम नंबर है, ये ऐसा नंबर है 7 जिसके पॉसिबल 2 रूट्स बनते हैं, या आप दूसरे लफ्जों में ये कहें कि ये या तो अपने आप पे डिवाइड होता है या 7 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर की अंडर रूट आ जाए तो ये भी आपका इररेशनल नंबर ही होता है। ये आपने जहन में रखना है अच्छे से, जो प्राइम नंबर है अगर उसके ऊपर अंडर रूट आ जाती है तो ये आपका इररेशनल नंबर है। उसके बाद देखें ई की जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी जो है वो भी आपकी इररेशनल होती है, बजाते खुद इटसेल्फ ये इररेशनल ही है, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होती, ये इररेशनल नंबर है आपका। उसके बाद पाई, ये भी इररेशनल नंबर है, क्योंकि बजाते खुद ये जो इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर निकालेंगे तो ये आपकी चलती ही जाएगी, ये खत्म नहीं होगी, ये भी आपका इररेशनल नंबर ही है। उसके बाद अगर ये चेक करें कि ये आपके पास प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट है और इधर भी प्राइम नंबर ही आ रहा है, तो ये जो ये वैल्यू है, अगर प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो ये आपका इररेशनल नंबर होता है। अब उसके बाद ये प्राइम नंबर इसके अंदर मर्ज होगा तो ये भी आपका इररेशनल नंबर ही बनेगा, ये रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं बनेगा, ये भी आपका इररेशनल ही है। ये आपके 7 पार्ट थे। 8 वाला पार्ट ये भी आपका इररेशनल नंबर ही है, जैसे प्रीवियस आपने पार्ट में देखा कि ये प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट लगी हुई है
और ये भी आपके प्राइम नंबर ही हैं, इसके ऊपर अंडर रूट लगी हुई है, तो ये प्लस होके भी आपके प्राइम नंबर ही रहेंगे और इसकी वैल्यू आपकी इर्रेशनल बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये 15/4 मैं आपको बता चुका हूं, जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके इस तरह। नंबर के ऊपर भी एक नेचुरल नंबर है, नीचे भी ये नंबर है, रियल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। ये देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रियल नंबर आ गया, तो ये आपका क्या है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। अब ये देखें, इसको चेक करते हैं। ये पहले तो सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कि ये आपका जो है वो रैशनल बनता है या नहीं बनता। इसमें ये अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला बन गया, सेम वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ रही है, तो ये एक आपका फॉर्मूला बन रहा है। इधर मैं मेंशन कर देता हूं फॉर्मूला, a+b इंटू a-b। अगर सेम वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाए तो ये फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस b²। दोनों वैल्यूज के अंदर जो पहली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस जो सेकंड टर्म होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। इसी तरह यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखें क्या बनेगा, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म है आपकी √2, इसका स्क्वायर बन जाएगा। आप चेक करते हैं कि ये 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन गया, माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई। उसके बाद क्या बनेगा, ये 2 वैसे आ जाएगा, 4 - 2, ये आपका जो बजाते खुद इटसेल्फ ये 2 है, ये आपका क्या बन गया, ये रैशनल नंबर ही है। अब चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमने नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। कैसे रिप्रेजेंट करना है इसका, ये हमारे पास √2 है, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी नंबर लाइन है, इसके ऊपर क्या होता है, एक 0 पॉइंट, और यहां से इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और इधर जाएंगे तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। अब इसके अंदर देखें कि नंबर लगा रहे हैं आपके, ये आपका नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखें ये जो √2 है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो 1.41 आ गई। अब इसमें देखेंगे 1 एक नंबर तो आपका यहाँ पे ये आपका 0 है, यहां तक देखें तो ये आपका 1 नंबर है। अब इससे आगे आपने क्या करना है कि 4 है, 1.4 है, ये देखें ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10। अब ये देखें, इसके बाद एक नंबर तो यहां तक हो गया, उसके बाद देखें 4 नंबर तक या 4 से भी थोड़ा सा आगे यहां पे एक आपने पॉइंट लगाना है। अब इसमें देखना है कि सबसे पहले आपने इसके 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कैसे करेंगे, ये आपके पास एक सीधी लाइन है, ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ये जो एक्स एक्सिस है, ये बेसिकली एक्स एक्सिस होता है और इसके ऊपर ये नंबर लगे होते हैं। अब ये देखेंगे ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है 1 के ऊपर। आपने करना क्या है कि ये जो आपने ये पॉइंट लगाया 1.4 का, इतनी आपने लेंथ लेनी है ये वाली, और प्रकार के साथ आपने इसको ऐसे घुमा देना है। ये देखना है कि ये कहां तक बनेगी। लेट से कि ये यहां तक बन रही है, ये इधर तक। अब क्या करना है, यहां से इसको ओरिजिन से मिला देना है, ये O पॉइंट से, ठीक हो गया। उसके बाद उसी प्रकार से आपने यहां से एक आर्क लगा देनी है ऐसे, ये इस पॉइंट के ऊपर आके ऐसे मिल जाएगी। ये आपका वो है पॉइंट जो आप √ उसकी जो नंबर लाइन के ऊपर शो करना चाहते हैं, ये √2 है आपका। इसी तरीके से ये जो √3 है, ये भी आप ऐसे ही नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। जैसे ये है 1.73, इसी तरह हम एक नंबर लाइन लगाएंगे, इसके ऊपर ये आपके पास एक पॉइंट है 0, ये 1 है, और उसके बाद ये हो गया 2। अब देखते हैं ये 1 और ये 2। अब आपके पास नंबर क्या है 1.73, ये 1 हो गया। उसके बाद हम नंबर लगा देते हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चेक करें, 1 के बाद 7 तक जाना है, 7 से 7 3 है, इसका मतलब 7 से भी थोड़ा सा आगे 1 तो पूरा हो गया। उसके बाद 7 इसके पार्ट्स लेने हैं, 5 यहां तक, 6 ये 7 से भी थोड़ा सा आगे। सेम वही कंडीशन कि इतनी ही आपने प्रकार खोलनी है
और इसको क्या करना है, ऐसे आपने घुमा देना है। उससे पहले आपने 1 के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जो आपका पॉइंट से पहले नंबर होगा उसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगर इधर 2 होता तो आपने 2 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, और उसके आगे जितने पॉइंट होने थे वहां तक आपने क्या करना है कि उसको वो पॉइंट लगा के वहां से एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, और उसको जो है इसके ऊपर पॉइंट लगा के उसको ओरिजिन से मिलाना है। अब इधर है 1, तो 1 को आपने क्या करना है, 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। अब 1 से आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आपने लगाया 1.73 पे, इसको आपने प्रकार से आपने ऐसे आर्क लगानी है। जो भी आपका यहाँ पे लेट से कि यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ये आर्क जितनी लेंथ ओरिजिन से जितनी इधर है उतनी ही ये लेंथ हमने ले ली। अब आपने क्या करना है, इसको ओरिजिन से मिला देना है, और यहां से ऐसे ही उसी प्रकार के साथ एक आर्क लगा देनी है आपने। तो ये आपका √3 बन जाएगा यहां तक। ये √3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो कर। इसके अंदर ये देखें बेटा, ये जो 2 नंबर है ना, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं। इर्रेशनल को जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं तो ये मेथड लगता है। उसके बाद ये रैशनल नंबर आ गए हैं। ये देखेंगे इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके फिर इसको डिवाइड करके देखें तो ये इसका आंसर आता है। अब ये डिवाइड करके ये आंसर लिखने का मकसद है कि आपको नंबर लाइन के ऊपर शो करना इजी हो जाए, आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल गया कि नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको कैसे शो करना है। अब देखते हैं इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं कि ये हमारे पास नंबर लाइन है, इसको यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। ये बन गया 1, ये 2, ये 3, इसी तरह ये आपके पास बन गया 4, ये 5 बन गया। अब ये देखेंगे हमारे पास ये नंबर लाइन है, 0 से लेके ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह ये 5। अब चेक क्या करना है हमने कि ये 4 तो एक कंप्लीट नंबर 4 है, और 4 के आगे क्या है 3, 3। तो आपने 4 नंबर तो पूरा लेना है, लेकिन उसके आगे कहां तक जाना है, 3, 3 तक। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9। ये आपके पास मैंने इसके सब पार्ट्स बना दिए कि आपको इजीली समझ आ जाए। अब ये 4 के बाद हमने जाना कहां तक है, 3, 3 तक। 4 के बाद 1, 2, 3, और 3 से भी थोड़ा सा आगे ये हम इसका ये पॉइंट लगा देते हैं, और ये जो आपकी ये पॉइंट है, ये आपका वो बन गया। आपने अब इसके ऊपर क्या करना है कि ये आपने नंबर लिखना है, ये डिवाइड करना। ये तो डिवाइड आपने अपने इजीनेस के लिए किया है, लेकिन ये आपने नंबर लिखना है उसके ऊपर जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज किए गए वैल्यू। 1/4 × 1/3, ये हमारे पास एक नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर शो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये कि इसमें ये डिवाइड करने के बाद ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। इसको डिवाइड करने के बाद देखें तो ये -2.14 आता है, तो इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। ये हमारे पास इसको हम इधर से ये देखें माइनस है, तो जाहिर है अब 0 से किधर आएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा ये, तो ये इधर माइनस की तरफ जाएगा, माइनस ये नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे ये 0 हो गया। उसके बाद ये देखें 1, और यहाँ पे हम ये नंबर 2 लगा देते हैं, ये नंबर आपका हो गया 3। अब 1, 2 और 2 के बाद हमने क्या जाना है 1 और 4 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। तो ये हो गया -1, ये -2, और -2 से आगे 1, 4 तक हमने जाना है। 1, 2, 1 और 1 से थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएंगे, तो ये हमारा वो पॉइंट बन जाएगा। आप देखें 0 से हम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्योंकि ये साथ नेगेटिव था इसलिए हमने नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाना है, 0 से लेफ्ट साइड पे हमने जाना है। तो ये आपका नंबर हो गया ये हम एग्जैक्ट वो नंबर लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, -2 × 1/7। ये नंबर है, ये भी आपका नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया। उसके बाद ये देखेंगे कि ये है आपका 5/8, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। अब और इर्रेशनल की तरह तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, जैसे रैशनल नंबर सोल्व कर रहे हैं वैसे ही हमने इसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। 5/8 इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये नंबर आ गया। अब हमने राउंड ऑफ कर दिया है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर तक, तो ये 2 के बाद 5 था, 5 या 5 से ग्रेटर नंबर दो तो हम क्या करते होते हैं, इससे पिछले नंबर में 1 बढ़ा देते हैं, वो आगे हम खत्म कर देते हैं। तो ये 63 बन गया, 0.63। तो ये हम लाइन लगाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये क्या बनेगा, ये 0 है, और उसके बाद ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। आपने करना क्या है 0.63 तक जाना है। तो ये 1 इसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस टोटल 1 नंबर जो है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अगला पार्ट इसका 10 हो गया। अब देखें हमने 0.63 तक जाना है, तो ये 5 यहां तक हो गया, आगे ये 6 से भी थोड़ा सा आगे आप इसको यहाँ पे लाइन लगा दें और ये आप शो कर दें कि ये आपका नंबर कौन सा है, 5/8। इस 5/8 को भी हमने नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 2 इंटू, ये फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है 2 इंटू 3/4। इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 उसमें ऐड करेंगे, 4 3 12, 12 प्लस 3 15 बनेगा, 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये इसको डिवाइड करने के बाद ये आपके पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करें, 4 2 8 प्लस 3 11, 11 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.75 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर देंगे। ये आपके पास एक नंबर लाइन है, अब इसके ये हमने 0 पॉइंट लगा दिया, उसके बाद ये 1 है, ये 2 है और ये 3 हमने लगा दिया। अब ये देखें 2 तो एग्जैक्ट नंबर आपके पास 2 है, उसके बाद क्या करना है, आपने 7 5 तक जाना है। 1 ये आपके पास 2 हो गया, अब आपने इसके इस सेक्शन के अंदर आपने 7 5 तक जाना है। इसको फिर अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चनों के अंदर आसानी के लिए किया है हमने। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, ये आपके पास पार्ट्स बन गए। अब जाना हमने कहां तक है, 2.7 तक। 2 तो ये हो गया आपके पास, ये 2 नंबर हो गया, उसके बाद 7 5 तक जाना है, 7 और आगे फिर 7 और 8 के दरमियान वाले नंबर तक हमने इसको लेके जाना है। तो ये 5 हो गया, 6 7 और ये 8, 7 और 8 के तकरीबन दरमियान तक हमने इसको लेके जाना है। और ये आपका जो पॉइंट है ये आपका बन गया। इसको क्या लिखेंगे, यही नंबर एग्जैक्ट हम लिखेंगे, जो हमने डिवाइड करके लिखा है वो नहीं लिखेंगे। हम करेंगे ये 2 इंटू 3/4, ये आपका नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया। उम्मीद है कि इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। जाहिर है आपको पता है कि हमने क्या करना है, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। उसने ये कह दिया कि q नॉट इक्वल टू 0 है। अब रैशनल नंबर बनता ही तब है, ये नीचे वाली जब वैल्यू, जब p/q की फॉर्म हम लिखते हैं तो उसमें नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो। अगर ये 0 बन जाएगी तो वो आपका अनडिफाइंड बन जाएगा। कोई ऊपर वैल्यू हो और उसके नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइंड बन जाता है। उसका ये q नॉट इक्वल टू 0 कहने का यही मतलब है कि ये जो है ये आपका एक रैशनल नंबर बने, और रैशनल नंबर में नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब इसको p/q की फॉर्म में लिखना है, तो अब क्या करेंगे, ये आपका पहला पार्ट है इसका 0.4, ये 4 के ऊपर ये जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब ये है कि ये आपका एक रेकरिंग नंबर है, ये रिपीटिंग नंबर है, ये जो है वो आगे रिपीट होता जा रहा है। यही पॉइंट के बाद ये 4 दोबारा रिपीट होता जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको रैशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो भी नंबर है उसको लेट करेंगे x के इक्वल। ये आपके पास आ गया 0.4, ये ऊपर ऐसे ही लाइन लगा देनी है। अब क्या करना है, आपने इसको हल करना है। ये जो ऊपर ये लाइन लगी है इसका क्या मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.444, इसको बेशक आप 3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें, क्योंकि पॉइंट के बाद ये ऐसे 4 ही चलता जा रहा है। तो इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार आपको इसको लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि 3 बार, या सबसे ज्यादा है कि 4 बार आप लिख लें, उसके बाद आप एंड सो ऑन कर दें। अब ये जो आपकी इक्वेशन बन गई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीटिंग होगा, 2 नंबर नहीं। 2 नंबर कैसे, लेट से कि हम ये कहते थे 25 25 25, इस तरीके से ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसके लिए और चीज है, मेथड है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ 1 0 लगानी है। अगर नंबर आपका 1 रिपीट हो रहा होगा तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसमें 10 ऑन बोथ साइड्स। अब देखें इस साइड पे भी हमने 10 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने सिर्फ 10 से ही मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। इस साइड पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे
तो जितने एक के साथ जितनी जीरो होती हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल उतने ही नंबर आगे चला जाता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4.444। अब चेक करें, अब देखेंगे ये जाहिर है ये 4 आगे रिपीट होता जा रहा है, चाहे हम इसको 3 बार लिख दें पॉइंट के बाद या फिर 4 बार लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने 4 बार ही लिख दिया, ये फिर आगे जो है वो रिपीटेड नंबर वैसे ही चल रहा है। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह दें। अब आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब करें सब्ट्रैक्ट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दें। 10x सब्ट्रैक्ट आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, फिर क्या करेंगे, ये 1 को पहले लिखे 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से 10x में से आप x माइनस कर दें, और इधर क्या करना है आपने, इसकी राइट हैंड साइड है आपके पास 4.444 और इसमें से हमने क्या करना है, ये आगे जो है वो रिपीटिंग नंबर है एंड सो ऑन है, इसमें से माइनस कर देंगे 0.444। इसी तरह ये भी चलता जा रहा है। अब इसमें अगर देखें इसमें से ये माइनस करना है हमने, तो पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू इधर है सेम वैल्यू इधर भी है, इसका मतलब ये पॉइंट वाली सारी की सारी वैल्यू इसमें से ये माइनस हो जाएगी। बाकी आंसर आपका क्या रह जाएगा, इस साइड पे 4 रह जाएगा। अब इस साइड पे 10 में से 1 टाइम, ये 10 टाइम x है, ये 1 टाइम x है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 9 टाइम x बचेगा। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हमने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, x। ये इस टोटल को हमने x का नाम दिया था, यही x फाइंड आउट करना। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इस तरह इसको करना है कि ये x इसी साइड पे रह गया और इधर है पहले 4 है, तो ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके हमारे पास ये डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास p/q की फॉर्म बन गई है, जो हमने इसका फाइंड आउट करना था रैशनल नंबर, इसका रैशनल नंबर में चेंज करना था, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला पार्ट था 0.4 रिपीटिंग नंबर था। अब उसके बाद देखेंगे उसमें एक नंबर रिपीटिंग था। अब चेक करते हैं इसमें 2 नंबर रिपीटिंग है 0.37। अब क्या करना है, सेम वही कंडीशन, सेम उसी तरह ही आपने इसको लेके चलना है। लेट करें जो भी नंबर है इसको x के इक्वल लिखें 0.37, ये रिपीटेड नंबर है। अब इसका ये रिपीटेड नंबर ये इसका सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0.373737, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। ये आगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब देखें जो असल समझने वाली बात है कि वहां पे था एक नंबर रिपीटेड, अब क्या है इसमें 2 नंबर रिपीटेड है। तो क्या करेंगे, वहां हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, एक के साथ 2 जीरो लगा के, क्योंकि 2 नंबर रिपीटेड हैं तो आपने एक के साथ 2 जीरो 100 बन जाएगा। उसी 100 से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करें 100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड पे भी 100x आ जाएगा इज इक्वल टू, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब एक के साथ 2 जीरोस हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नंबर आगे चला जाएगा, पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा 37.3737। अब 37 बेशक आप 2-3 बार लिखना है, जितनी बार भी लिखना है, क्योंकि ये रिपीटेड यही रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, आप जितनी बार भी इसको लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आपने करना क्या है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 में से। अब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दें। इधर 100x माइनस x आ जाएगा, ये 100 माइनस x, उसकी राइट हैंड साइड है 37.3737, इसमें से ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड माइनस कर देनी है। इसकी है 37.373737, डेसिमल आगे रिपीटिंग नंबर, माइनस हमने क्या कर देना 0.3737, इसी तरह ये 37, ये आगे रिपीटिंग नंबर आ जाए। अब क्या है
कि इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो ये पॉइंट से पहले जो है वो ये इसकी एक्स्ट्रा है, पॉइंट के बाद सेम वैल्यू वो भी और ये भी। अगर इसमें से ये पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू ये निकाल देंगे तो आपका बाकी नंबर जो रह जाएगा वो 37 है, 37 नंबर रह जाएगा। अब इसमें 100 टाइम एक्स है, ये 1 टाइम एक्स है, 100 में से 1 टाइम निकाल देंगे तो ये आपका 99 टाइम एक्स रह जाएगा। अब क्या करना है, हमने x फाइंड आउट करना है, तो ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99, ये आपके पास वो रैशनल नंबर आ गया जिसमें हमने इसको चेंज करना था। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसका इसी का पार्ट है, ये नंबर है सेम उसी तरह का ही है, सेम मेथड आपने यूज करते हुए इसको लेके चलना है। जो भी नंबर है उसको आपने लेट करना है x के इक्वल, ये हो जाएगा आपका 0.21 और ये रिपीटिंग नंबर। आप ये इसका सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0.2121, इसी तरह ये 21, ये ऐसे ही चलता जाएगा आगे नंबर। अब आपने क्या करना है, फिर पॉइंट के बाद दो ही नंबर रिपीटिंग है तो आपने क्या करना है, 100 से दोनों तरफ उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करना है, इधर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 टाइम x बन जाएगा, इज इक्वल टू इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट दो नंबर उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 21.2121, इसी तरह ये आगे रिपीटिंग नंबर हो गया। अब करना क्या है कि इसमें से इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे दिया और ये आपके पास इक्वेशन नंबर है 2, आपने 2 में से 1 को उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देना जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया, तो ये सब्ट्रैक्टिंग 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 में से, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दें, 100x माइनस 1 टाइम x आ गया, उसके बाद ये लेफ्ट इसकी राइट हैंड साइड है 21, इसी तरह ये जो है रिपीटिंग नंबर आगे माइनस कर देंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0.2121, ये इसी तरीके से चलता जाए। अब पॉइंट के बाद देखें, इसकी पॉइंट के बाद और वो सारी की सारी वैल्यू एक जैसी है, इसमें से वो माइनस करेंगे तो ये पोर्शन इसका खत्म हो जाएगा, बाकी आपका 21 रह जाएगा, इसमें से वो माइनस करने से 21 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद सेम नंबर है तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100 टाइम में x में से 1 टाइम x निकाल दिया तो ये 99 टाइम x बन गया। अब ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99, ये आपके पास वो रैशनल नंबर आ गया। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। जी बच्चे, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।